टर्म्स एनिसोकोनिया इन यूनिलैटरल अफेकिया। यूनिलैटरल अफेकिया क्या होता है? पेशेंट की किसी एक आंख में इंट्राओकुलर लेंस का ना होना, उसे हम यूनिलैटरल अफेकिया बोलते हैं। एंड यूनिलैटरल अफेकिया की वजह से हम एनिसोकोनिया देखने को मिलता है। ओके, तो व्हाट इज़ द एनिसोकोनिया एक्चुअली? देखिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमें फाइंड आउट करना है। डिफरेंस इन अकोमोडेशन, नो। डिफरेंस इन इमेज साइज बिटवीन द टू आइज, डिफरेंस इन प्यूपिल साइज, नो। डिफरेंस इन कॉर्नियल कर्वेचर, नो। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर आता है। एनिसोकोनिया में क्या होता है? डिफरेंस इन इमेज साइज बिटवीन दी टू आइज। जो दोनों आंखों में जो इमेजेस फॉर्म होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है इन द यूनिलैटरल अफेकिया, तो उसे हम एनिसोकोनिया बोलते हैं। क्या मैंने अभी आपको बताया कि यूनिलैटरल अफेकिया होता क्या है? कि ये पेशेंट के किसी एक ही आंख में इंट्राओकुलर लेंस का ना होना, उसे हम यूनिलैटरल अफेकिया बोलते हैं। अफेकिया के लिए अफेकिक स्पेक्टेकल्स पहनते हैं लोग, एंड उसके वजह से जो इमेजेस फॉर्म होती है अफेकिक आइज़ में वो बहुत बड़ी दिखाई देती है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल आइज़ की इमेज के हिसाब से। ओके, एंड जो इमेज का हमें डिफरेंस दिखता है उसे हम क्या बोलते हैं? एनिसोकोनिया बोलते हैं। की वजह से हमें बाइनोकुलर विजन में, डबल विजन में एंड डेप्थ परसेप्शन में क्या होती है? दिक्कतें आती है, डिफिकल्टीज आती है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस एंड उसकी वजह से ज़्यादातर जो अफेकिक पेशेंट है वो स्पेक्टिकल को सह नहीं पाते हैं, नहीं टॉलरेट कर पाते हैं। उसकी वजह से उनको क्या कॉन्टैक्ट लेंसेज या फिर इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन एडवाइस किया जाता है, क्योंकि जो दोनों आंखों में इमेजेस का डिफरेंस है वो रिड्यूस हो सके, कम हो सके। ओके।